करके घर की कंपनी है। मैंने कहा घर की कंपनी मैं भूखा मर जाऊं? घर की कंपनी का मतलब क्या है? हमारे बच्चे भूखे मर जाएं? तो अकाउंटेंट ने कहा कि मैंने 2% के हिसाब से कैलकुलेट करके कमीशन आपका दे दिया। ये मतलब एम्प्लॉयर को दे दिया, एम्प्लॉयर को दे दिया। वो 1% कट कर रहे हैं। अपना हक नहीं लेते हो जिसका मतलब आप दूसरे का हक मार रहे हो। जुल्म सहने से ही जालिम की मदद होती है। ओंटारियो लेबर रिलेशन बोर्ड बहुत तेजी से एक्ट किया और उस करीब 3 वीक के अंदर मेरे पास कॉल आ गई और लेटर आ गया। देन इवन इंस्टेड ऑफ पेइंग ऑन May 5th, he paid on 30th April. Unpaid wages of the employee is lien on the company. नहीं, उनको करना चाहिए वो करके कि जो ये बड़े बड़े कंपनियां बनाए हुए वो करके इनके अकाउंट देखे, उनका गवर्नमेंट डिसाइड के लेबर को डिसाइड करे कि इनके वेजेस टाइम से मिले। माना किस जहान को गुलशन न कर सके हम, माना किस जहान को गुलशन न कर सके हम, कांटे तो कर गए कम गुजरे जिधर से हम। अब किस खुशी में वहां बैठे हो सूट बूट टाई लगा के? वो तो जवाब दो। हमने आपको वोट दिया है, आपका क्या क्या काम बनता है? एमपी और एमएलए इलेक्ट करके भेज रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इस पे क्यों नहीं गौर कर रहे? वो भी तो आखिर मीडिया देख रहे हैं, वो खामोश क्यों बैठे हुए हैं? नहीं, ये 99.99% हमारे साउथ एशियन में है। हम बेईमानी और चोरी और ब्याज थेफ्ट और ये घपला, ये हमारे साउथ एशियन के डीएनए में ही है, ये जाता ही नहीं जल्दी। तो उनको यूनाइट हो करके और वो जो है क्या कहते हैं कोर्ट जाएं। जब तक वो कोर्ट नहीं जाएंगे कोर्ट को पता नहीं चलेगा है क्या। इट मींस के एम्प्लॉइज के हक बहुत हैं। हाँ। लेकिन जो बैड एप्पल्स हैं, बैड एम्प्लॉयर्स हैं, नॉट ऑल बैड एप्पल्स, बैड एम्प्लॉयर्स, वो बच्चों के हक मार रहे हैं। हाँ, वो हक मार रहे हैं, वो करके वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो गलत है। ना हम नवा ना हम नसी से निकलेगा, हमारा कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। ये जितने लोग हमारे भाई बहन सुन रहे हैं वो करके ये जान ले, जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक जो है क्या कहता है हमें जस्टिस मिलेगा नहीं। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਜ ਥੈਫਟਸ ਦਾ। ਲੇਬਰ ਲਾਅ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ देयर ਟੂ ਹੈਲਪ them ਆਊਟ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ for the employers and for the employees. But across Canada we have seen that mostly in South Asian population, the employers, they take away the rights of their employees. Many times the delay wages, many times the wage stolen, the wage thefts. We had seen in the trucking industry, it's not only in trucking industry, but privately owned businesses also, they exploit the workforce here in Canada. And it is going on since a long time. We have our ministries there, we have labor laws, labor courts. But why so much of delay? We have Mr. Abdul who drives taxi. He also used to work in one of the paint manufacturing company where he said he was not being paid his commission. If you are not being paid timely, you lose your installments which you have to pay to the mortgage, to your other installments, your expense installments. Why employers are doing it? And mostly in the South Asian population, the employers and employees both are from the South Asian population. We will talk to Mr. Abdul. What is his story? Let's hear from him. Abdul ji, welcome to the show. नितिन जी, थैंक यू वेरी मच। और मैंने सेलेक्टॉन पेंट्स 2008 में ज्वाइन किया था और सेलेक्टॉन पेंट्स को वहाँ पे मैं काम करता रहा एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर एंड टेक्निकल सेल्स इंजीनियर, वर्किंग इन द लैब आउटसाइड। आई ब्रॉट $2 million sale. 2 million of sale to the paint company. To the company. Okay. And this company was bought by Tony Thomas. He is a South Indian guy. And on December 6, 2016, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हमारा जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको एज इट इज़ रिन्यू किया। Okay. और पुराने कॉन्ट्रैक्ट में हमारा 2% कमीशन और जो बेजेस थे प्लस 2% कमीशन हमारा बिल्कुल रिटर्न था। So monthly wages plus 2% commission on your sales. Monthly sale. Monthly sales. Monthly sale, 2% commission monthly. I was supposed to get it. ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2% में से जो है उन्होंने 1% देना शुरू कर दिया। अच्छा, बट ये रिटर्न था कि 2% कमीशन देंगे आपको? 2% इन द जॉब एग्रीमेंट। ओके।
और उसके बाद जब मैं उनको रिमाइंड कराया, मैंने कहा कि कमीशन आई एम गेटिंग लेस, तो उन्होंने कहा कि हो सकता कोई अकाउंटेंट से मिस्टेक हो गई हो, जस्ट टॉक टू द अकाउंटेंट एंड देन गेट बैक टू मी। तो ये सिलसिला करीब सालों चलता रहा और आई केप्ट रिमाइंडिंग हिम एंड ही केप्ट पोस्टपोनिंग एंड जस्ट प्लेइंग गेम बिटवीन हिम एंड अकाउंटेंट। तो जब मैं अकाउंटेंट के पास फाइनली गया तो अकाउंटेंट ने कहा कि मैंने 2% के हिसाब से कैलकुलेट करके कमीशन आपका दे दिया। ये मतलब एम्प्लॉयर को दे दिया? एम्प्लॉयर को दे दिया, वो 1% कट कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने इनसे कहा कि अकाउंटेंट ये कह रहा है कि आपने 1% आप दे रहे हो, 2% कैलकुलेट करके दे दिया। तो उन्होंने कहा कि यार कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे वो करके, कोई तो आपकी घर की कंपनी है वो करके, यार मतलब ये छोटे भाई हो, ये है वो करके। तो मैं उनसे लगातार मांगता रहा और लगातार वो इधर उधर करते रहे। आया साल जब 2022 का 24 का, तो मतलब लगातार मना करने के बाद और मैं कमीशन ना देने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं लॉयर पे जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद 2024 में मैं जो है एक अपने लॉयर के पास गया, तो लॉयर ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम इनको एक डिमांड लेटर दे देते हैं। ठीक है। हमारा 60% कमीशन इकट्ठा हो गया एक्युमुलेटेड, उनका हमें डिमांड लेटर दे देते हैं। आपने लॉयर ने कहा, आपके लॉयर ने कहा कि आप जो एम्प्लॉयर है उसको डिमांड लेटर पहले भेज देते हैं, डिमांड लेटर पहले भेजे, स्टेप बाय स्टेप चले। तो जब डिमांड लेटर उनको दिया तो इन्होंने मुझे फोन लगाया, उन्होंने कहा कि यार तुम लॉयर पे चले गए, तुम घर में बैठ जाते हो करके जो है, तो मैं इसको सुलझा लेता, लॉयर पे जाने की क्या जरूरत है वो करके। ये एम्प्लॉयर ने आपको कहा? ये एम्प्लॉयर ने कहा वो करके, घर की कंपनी है। मैंने कहा घर की कंपनी मैं भूखा मर जाऊं? घर की कंपनी का मतलब क्या है? हमारे बच्चे भूखे मर जाएं? कहीं नहीं यार कोई बात नहीं है, अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट वीक आओ, हम भी विल सिट टुगेदर। तो जब मैं नेक्स्ट वीक उनके साथ बैठा तो कल लगे कि नहीं यार कोई बात नहीं है, हम थोड़ी सैलरी तुमको रेज दे देते हैं, लेकिन 60,000 कमीशन छोड़ दो, अब पुरानी बातें हो गई हैं। मैंने कहा कमीशन रहने दो, सैलरी बढ़ा देते हैं। हाँ, सैलरी थोड़ा बढ़ा देते हैं। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ और है। हाँ, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है। वो कल लगे कि वो था वो करके वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये है वो है, तो ऐसा कि सैलरी हम थोड़ी आपको बढ़ा देते हैं, 60,000 छोड़ दो कमीशन। मैंने कहा वो तो हमारा बेजेस है, वो तो सेल्स रेप का बेजेस होता है। बिल्कुल, जो आपने बिजनेस 2 मिलियन का लेके आए हो, बिजनेस लेके आए, बिल्कुल, तो उसमें कैसे आप वो कह, तो कल कि नहीं वो आपका बनता नहीं है। उसके बाद फिर मैं लेबर कोर्ट गया, उसी लॉयर के थ्रू मैं लेबर कोर्ट गया। लेबर कोर्ट गए? तो जब मैं लेबर कोर्ट गया तो लेबर कोर्ट ने एक अर्ली रिजोल्यूशन ऑफिसर अपॉइंट किया। ओके। और अर्ली रिजोल्यूशन ऑफिसर जब मैंने फाइल किया उसके करीब 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अपॉइंट होके आए। उन्होंने हमें फ़ोन लगाया, हमारे लॉयर को फ़ोन लगाया, और उन्होंने हमारे एम्प्लॉयर को भी फ़ोन लगाया। ओके। और उन्होंने ये कहा कि ये केस है वो करके, ये अब्दुल का बेजेस जितना बनता है और आप पे करो। और तो हमारे एम्प्लॉयर ने पे करने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा कैलकुलेशन करके दिया, ठीक है, कि नहीं ये जो अब्दुल का कैलकुलेशन है वो गलत है, हमारी कैलकुलेशन सही है, हम उनको एक पेनी भी ओ नहीं करते। अच्छा, एम्प्लॉयर ये कहता है? एम्प्लॉयर ने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक पेनी भी ओ नहीं करते हो तो हम इसको इन्फोर्समेंट में भेज रहे हैं। ओके। तो अर्ली रिजोल्यूशन ऑफिसर ने उसको इन्फोर्समेंट में भेजा। तो इन्फोर्समेंट में ये केस करीब 1 साल रहा। ये आ गया 2025, ठीक है, दिसंबर में आ गया। 2025 में ये केस आया। तो जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो लेडी थी, उसने ये लिखा कि चूंकि एम्प्लॉयर ने बिल्कुल कमीशन रोका नहीं है और 1% वो पे करता रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑर्डर नहीं इशू करते तुम्हें $60,000 पे करने का। तो कंट्रावेंशन है, लेकिन हम इसमें क्लियर नहीं कर सकते। यू हैव टू गो टू द लेबर बोर्ड, ठीक है, ओंटारियो लेबर रिलेशन बोर्ड आपको जाना पड़ेगा इसको वो करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसके 1 वीक के अंदर ओंटारियो लेबर रिलेशन बोर्ड में गया, ठीक है। ओंटारियो लेबर रिलेशन बोर्ड बहुत तेजी से एक्ट किया और उस करीब 3 वीक के अंदर मेरे पास कॉल आ गई और लेटर आ गया। और ओंटारियो लेबर रिलेशन बोर्ड ने कहा कि 20 फरवरी को इसकी रिजोल्यूशन मीटिंग है और उसके बाद 28 फरवरी को इसकी हियरिंग है, ठीक है। अगर सेटल ना हुआ 20 फरवरी को, क्योंकि केस बहुत लंबा चला आ रहा है और 8 दिन के अंदर जो है एवरीबॉडी हैज टू बी इन द कोर्ट, ठीक है। तो 20 फरवरी को चूंकि एम्प्लॉयर ने कंपनी सेल कर दिया था और ट्रांजिशन स्टेज था, तो इसने जो है वो कोर्ट को लिख के बीमारी का बहाना बता के वो करके कि मैं बीमार हूँ वो करके और मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे जो है 2 महीने का और टाइम दिया जाए।
तो वो डेट एम्प्लॉयर ने जो है 20 अप्रैल ला के तय कर दी। तो कोर्ट ने कहा कि 20 अप्रैल दे देते हैं, इससे आगे हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। 20 अप्रैल अर्ली रिजोल्यूशन डेट है जिसमें हम सारे बैठेंगे और उसके बाद फाइनल कोर्ट की हियरिंग है, एवरीबॉडी हैज़ टू बी हियर ऑन 30 अप्रैल। ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने फिर एक रिक्वेस्ट की इन अप्रैल में कि चूंकि हम ऐसा करते हैं कि हमें जो है एक वीडियो अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। ठीक है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, एक बार हम वीडियो अपॉइंटमेंट दे देते हैं, कोई बात नहीं है। तो जूम कॉल हियरिंग जो है उस पर रखी इन्होंने। तो 20 अप्रैल को ये जूम कॉल हियरिंग हुई। तो जब जूम कॉल हियरिंग हुई तो कोर्ट ने जब पूरी बातें सुनी, हमारी और इनकी दोनों की बातें सुनी, तो इन्होंने ये कहा कि आई हैव सोल्ड द कंपनी। अच्छा। तो कोर्ट ने कहा सो व्हाट, unpaid wages of the employee is lien on the company. Unpaid wages of the employee is a lien on the company. ये जज साहबान ने कहा। ये जज साहब ने कहा कि unpaid wages of the commission of the employee is lien on the company, and sales commission for the sales rep is a wages because his package is minimum salary plus 2% commission, and you hold his commission for the last 7 years. Wow. So he sold the company. He said that if you have sold the company, we can issue the order to freeze your account. बिल्कुल। Then he starts sweating like like watering, his mouth watering here. Okay, sir, I mistake happened, maybe accountant mistake and this and that. He said, don't play around with the court. जज ने कहा don't play around like this. This is the amount. He said any amount he can pay, whatever court decide, whatever we agree. The judge said that whatever the wages there, this amount we calculated it. So then we decided to pay $20,000. Okay. $20,000 he said he can pay in 1 month. Court said no, you have to pay this amount latest by May 5th. Okay. If you are not going to pay, he doesn't receive the money by May 5th, then if he comes to the court, then it will be very difficult for you again. Means we will freeze your account. It will freeze your account. Then even he, instead of paying on May 5th, he paid on 30th April. Okay, आप ये डॉक्यूमेंट दिखाएंगे हमें? क्या आपके कोर्ट के डॉक्यूमेंट है? Yeah, you can see the document over here, the agreement over there and court decision. Okay. So this one, but I have spent a lot of money with the lawyer and other stuff. कितने साल लगे आपको लेबर कोर्ट में ये सारा? ये मुझे लग गया 2 साल लग गए। 2 साल के बाद आप केस विन किए 2 साल एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। बीइंग ए एम्प्लॉई यू गॉट योर और जो हमारा बनता था, चूंकि एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या है कि 2 साल बैक ही जा सकते हो। ठीक है। तो जो 2 साल का बैक था वो तकरीबन हमें उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो हमें जो है वो मिल गया। ठीक है। और अब जो वो मिल गया 30th अप्रैल को, 30th अप्रैल को ही उन्होंने दे दिया। ठीक है। तो अब ये है कि लेकिन हम इन्हें अभी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, एम्प्लॉयर को नहीं छोड़ेंगे? अभी छोड़ेंगे नहीं। अब हम इन्हें डिस्क्रिमिनेशन, अब हम ह्यूमन राइट ट्रिब्यूनल के अंदर जा रहे हैं। ओके। डिस्क्रिमिनेशन का केस फाइल करने। ठीक है। हम इनको इनके मौला तक पहुंचा देंगे, जो जिस तरीके से बदमाशी और ये टार्चर और जिस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ किया। अब्दुल जी, आप साउथ एशियन हैं, आपका एम्प्लॉयर भी साउथ एशियन था? हमारे एम्प्लॉयर साउथ एशियन है और वो बड़ी बाइबल रखते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इशू है वेज थेफ्ट का, वेज डिलेस का, ये साउथ एशियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। आपने ट्रक ड्राइवर्स को देखा होगा, सड़कों पे बैनर उठाते वेजेस मार गए। देखे आपने? हाँ, हमने देखा नितिन साहब के प्रोग्राम के अंदर, चैनल पे देखा हो करके कि वो ट्रक ड्राइवर्स बेचारे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो उनके पैसे नहीं मिल रहे, आखिर वो रोटी कैसे खाएंगे? क्या करना चाहिए उनको? नहीं, उनको करना चाहिए वो करके कि जो ये बड़े बड़े कंपनियां बनाए हुए वो करके इनके अकाउंट देखे, उनका गवर्नमेंट डिसाइड के, लेबर को डिसाइड करे कि इनके वेजेस टाइम से मिले। बिल्कुल, कोई एक क्रॉस चेक हो करके कि इनके वेजेस टाइम से मिले। और दूसरा, जो हम अपने एमपी और एमएलएज इलेक्ट करके भेज रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इस पे क्यों नहीं गौर कर रहे? वो भी तो आखिर मीडिया देख रहे हैं, वो खामोश क्यों बैठे हुए हैं? बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। जब हमारे एमपी, एमपीपी, काउंसलर्स
मेयर्स ये चीजें देख रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रीट्स है फिल विद ऑल द बैनर्स आस्किंग देयर राइट्स के हमारी वेजेस दे, हमारा चोरी ना हो वेजेस, बट वो कोई आवाज नहीं उठाता। नहीं, उनका क्या रोल है वो करके? हम उन्हें इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज रहे हैं वो करके, तो वो क्या कर रहे हैं? उनको कहाँ देखा जाता है? सूट वूट टाई लगा लिया, शाहरुख खान के तरह के दिलवाली दुल्हनिया की शूटिंग कर रहे हैं, धुरंधर की शूटिंग कर रहे हैं। किसी बैकयार्ड में बारबेक्यू में देखा है, या किसी गोल्फ कोर्स में देखा है, या किसी की शादी में देखा है, या किसी को सर्टिफिकेट बांटते या किसी को सर्टिफिकेट बांटते हुए जन्मदिन पे, शादियों पे। जन्मदिन पे तो ये खाली शादी और जन्मदिन के लिए इनको वोट देके पार्लियामेंट भेजे हुए हैं। क्या करना चाहिए उनको? नहीं, उनको जो है वो जन्मदिन मनाएं, अपनी पीआर बढ़ाएं, वो सारी चीज आप सोशलाइज करें। खाना खाएं, चिकन बिरयानी, लेकिन हमारे काम भी तो करें जिसके लिए आप इलेक्ट हुए हैं। वो आप पार्लियामेंट में जाके देखें, कानून बनाएं, उनकी प्रॉब्लम को उठाएं, खुद समझें। वो कहते हैं कानून तो है ना, कानून है तो क्या मतलब ये है कि एनफोर्समेंट नहीं है? तो इन्फोर्समेंट अगर नहीं कानून का, तो आपका क्या रोल है? आप किस खुशी में आप बैठे हो सूट बूट टाई लगा के? वो तो जवाब दो। हमने आपको वोट दिया है, आपका क्या क्या काम बनता है? आप पब्लिक का काम देखो, जो आप नुमाइंदगी कर रहे हो, डेमोक्रेसी में आप हमारी नुमाइंदगी कर रहे हो, तो आप वहां पे पार्लियामेंट बोलो ना। तो जिन्होंने आपको चुन के भेजा है वो ही सड़कों पे अपने ही हक मांगने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हाँ, तो जब उनको अपने हक मांगने के सड़कों पे उतरना पड़ रहा, तो जो चुन के भेजा, तो आपका क्या रोल है? आप क्यों नहीं सड़क पे गए? नहीं, मैं खुद सड़क पे जाऊंगा। अभी मैं इनको यूनाइट करूंगा, ट्रक ड्राइवर्स को करके, वो हमारे साथ चले, कोर्ट चले। जैसे हम बिन करके ले आए, वैसे वो भी बिन करके लेके आए। 2 साल का टाइम बहुत होता है अब्दुल जी। 2 साल का टाइम होता है वो करके, लेकिन सवाल ये है कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। आप लड़े और विन किए। हम लड़े और विन किए, ये देख लें आप। जजमेंट जो है कोर्ट का मेरे पास में है। और जो ट्रक ड्राइवर जो हमारे भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, सब एक हो जाओ। बात इसमें यह है कि ना हमनवा ना हमनसी से निकलेगा, हमारा कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। ये जितने लोग हमारे भाई बहन सुन रहे हैं वो करके ये जान ले, जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक जो है क्या कहते हैं, हमें जस्टिस मिलेगा नहीं। और साथ साथ जो है क्या कहते हैं, हम एमपी एमएलए का ऑफिस भी जाते हैं वो करके, उनको भी हम ये कहें, मीडिया देखो आप क्या क्या कर रहे हो, आपका रोल क्या है, आप पार्लियामेंट में बोलो, कानून में बदलाव ले आओ। और जो ये हमारी संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं या लोअर कोर्ट है, जो ढीले पड़े हुए हैं, इनके अंदर भी तो ये भी तो कुछ एक्टिव हो। और हमारा जो हियरिंग का टाइम है वो भी तो कम हो। कोर्ट बढ़ाए जाए वो करके, हियरिंग जजेस बढ़ाए जाए, तो कम से कम जो है कि हमें जल्दी जस्टिस तो मिले। मैं 2 साल भुगत के जो है क्या कहते हैं, $8-10 हजार लगा के जो है वो केस जीत के आया। और एक नौबत ऐसी थी वो करके, हमारे पास लॉयर की फीस नहीं थी। हमारी वाइफ कहने लगी कि कौन से मुकदमे फंस गए हो, जाने दो, कोई बात नहीं, पैसा यहाँ भाग वहाँ भाग। जब मैं 15 बार डाउनटाउन टोरंटो जा के, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपने मौला तक मैं जस्टिस लेके रहूंगा। आपने सोचा, ठानी के मैं लड़ूंगा। आप लेबर कोर्ट गए। जो हमारे स्ट्राइकिंग ये जो ट्रक ड्राइवर्स भाई भी हैं, ये सड़कों पे आते हैं, आप इनको बोलोगे कि लेबर कोर्ट जाओ? नहीं, हम इनको बोल रहे हैं लेबर कोर्ट जाए वो करके, और हमसे जो हेल्प हो करके वो बताएं। हम उनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, गाइडलाइन देने के लिए तैयार हैं। और मतलब यह है कि हम उनके साथ प्रोटेस्ट में जो है मतलब कंधे कंधा मिला के जो है वो खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। नितिन पाजी हमारे बैठे हुए वो करके जो है, हम सारे के सारे हैं वो करके, एक प्लेटफॉर्म है, हम चले प्रोटेस्ट करते हैं। ये नहीं कि हम खाली जीत गए वो करके तो हम किनारे हो गए। नहीं, बट आपका जीतना अपने आप में एक मायना है कि लेबर कोर्ट में डिले है लेकिन जस्टिस मिलता है। हाँ, जस्टिस मिलता है। लेबर कोर्ट में डिले है, टाइम लगता है, लॉयर एक्सपेंसिव है, लेकिन एंड ऑफ द डे यू विल गेट द जस्टिस। कोर्ट ने ये कहा कि पिछले एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का जो डिसीजन था वो डिसीजन गलत था। ये डिसीजन ये गलत है वो करके, ये सही डिसीजन है वो करके, आपको 2 साल के बेजे जो है वो हर हालत में 2 साल का कमीशन हर हालत में आपको मिलना चाहिए। और कोर्ट डिसाइडेड, कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वो करके आप पैसे दो। उन्होंने कहा कि हमने कंपनी सोल्ड आउट कर दी वो करके, कंपनी सोल्ड आउट कर दी। व्हाट इट मीन कंपनी सोल्ड आउट कर दी? व्हाट डू वांट टू से हियर? अब हमें जज साहब की वर्डिंग बताओ, क्या उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा? उन्होंने ये कहा कि जब इन्होंने ये कहा कि हमने कंपनी जो है सेल कर दी, तो उन्होंने कहा कि कंपनी आपने सोल्ड आउट कर दी। अनपेड, यू डिड नॉट पे कमीशन टू योर एम्प्लॉय एंड यू सोल्ड द कंपनी, यू पुट मनी इन द बैंक। बैंक, I can issue the order to freeze your account.
Okay. Then he starts sweating like this. He said, no, sir, your honor, mistake हो गई, ये वो कर, पसीना, एड़ी का पसीना सिर पे और सिर का पसीना जो है एड़ी पे। तो उनका हम जो भी होगा हम दे दे, अभी देते हैं वो करके जो है। और वही पहले कह रहे थे तुम्हारा तो एक पेनी भी नहीं बनता। अब्दुल जी, हमने ये व्हाइट पीपल में भी प्रॉब्लम है कि साउथ एशियन में ही ज्यादा प्रॉब्लम है? नहीं, ये 99.99% हमारे साउथ एशियन में है। हम बेईमानी और चोरी और ब्याज थेफ्ट और ये घपला, ये हमारे साउथ एशियन के डीएनए में ही है, ये जाता ही नहीं जल्दी। ये कनेडियन हो गए हैं, पासपोर्ट होल्डर हो गए हैं, सूट बूट टाई अब कहते हैं कनेडियन पासपोर्ट लेके, लेकिन बीमारी वही लगी हुई है। और यार घर की कंपनी है वो करके अगले महीने ले लेना, वो अगले महीने ले लेना, तो जो अगले महीने लेना वो करके तो अगला आदमी रेंट कैसे देगा, रोटी कैसे बच्चों को लेके आएगा, ये कौन सोचेगा? उनका काम है वो करके ये देना कि टाइम किसी भी आप कनेडियन और ऐसे लोगों कंपनी में आप काम करो, आपको टाइम से पैसे मिलते हैं। सीआरए का रूल है, अगर आपकी वेजेस 1 दिन 2 दिन डिले होती है तो एम्प्लॉयर को पेनल्टी हो सकती है। हाँ। यहां तो 3-3 4-4 महीने डिले होती है। इवन ट्रकिंग में नहीं, ऑफिसेस के अंदर आपको इनवॉइस पे काम कराया जा रहा है, आपको उसके पेरोल के वेकेशन पे के पैसे नहीं मिल रहे। रेस्टोरेंट्स के अंदर लो वेजेस पे आपको $17 से कम $10 $11 में रखा जा रहा है, और एम्प्लॉय के उसके हक बनते नहीं दिए जा रहे। सो टोटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कफोर्स, जीटीए में नहीं, पील में नहीं, अक्रॉस कनाडा साउथ एशियन कम्युनिटी में 80% 60% जो है ऐसा काम चल रहा है। हाँ। और दूसरा ये है कि एक आदमी जब चुप हो जाता है, 2 चुप हो जाते, 3 चुप हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि इनका मन बढ़ जाता, सोचते यार हम बेईमानी करके डांट फटकार के इनको निपटा लेंगे। ये जो है क्या कहते गरीब लोग हैं और हमने कंपनी डाली हुई है वो करके हम इधर उधर करके निकल जाएंगे, हम इनको पे नहीं करेंगे। और होते होते ये बीमारी लगातार और सब में फैलती जा रही। वो कर यार उन्होंने उनके बेइज्जत मार लिए और उन्होंने उनके बेइज्जत मार लिए और बेइज्जत मार लिए, उनके जो है मतलब ये है कि पैसे मारने की आदत पड़ गई है। जैसे इंडिया पाकिस्तान हमारे साउथ एशिया में जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेबर को डालने से भागे, यहाँ पे ये पैसे अगले महीने ले लेना पैसे, वो डाल के भगा देते हैं, क्योंकि मेंटलिटी और वो जो है आदत उनकी वही बनी हुई है। तो इस पर रोक लगना जरूरी है। और रोक कौन लगाएगा? ठीक है, कोर्ट पे आप जाओ, अपने हक के लिए लड़ो। अक्रॉस कनाडा जो बच्चे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर के पास, जिनके वेजेस डिले हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो उनको यूनाइट हो करके, और वो जो है क्या कहते हैं कोर्ट जाएं। जब तक वो कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट को पता नहीं चलेगा है क्या। इट मीन्स के एम्प्लॉइज के हक बहुत हैं। हाँ। लेकिन जो बैड एप्पल्स हैं, बैड एम्प्लॉयर्स हैं, नॉट ऑल बैड एप्पल्स, बैड एम्प्लॉयर्स, वो बच्चों के हक मार रहे हैं। हाँ, वो हक मार रहे हैं, वो करके वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो गलत है। वो साहब $15 $15 है वो करके, ऐसा को तुमको 12 दे देते, 12 क्यों दे दोगे? बिल्कुल। $12 में या 11 दे देंगे, 9 दे देंगे, वो करके $2 में कौन रोटी खा लेगा? इतनी महंगाई के जमाने में $2 पर लीटर, 2 से ज्यादा गैस लग रही है इस समय जो है। जब मिनिमम वेज ही $17.5 है तो 12 क्यों दे देंगे? तो 12 क्यों दे देंगे? 7 दिन काम क्यों करा लेंगे? हाँ, तो वो कैश पे पैसे क्यों दे देंगे? हाँ, उनको एक्सप्लॉइट क्यों कर रही हो? तो जब ये हम अपने ट्रक भाइयों या जो भी कुछ इस तरीके से परेशान हाल है, उनसे हम अपील करते हैं यहाँ जो है नितिन साहब के प्लेटफॉर्म पे, कि सब इकट्ठा हो जाओ करके, कहीं और मीटिंग करनी, कहीं और लेके जाना है, आप कोर्ट जाओ, अपने हक के लिए फाइट करो। और एक चीज और है, मार्टिन लूथर किंग साहब ने यह कहा है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। जो लोग बैठ के ये देख रहे हैं शायद उनका नंबर ना आए, उसके बाद आपका ही नंबर आएगा। तो इसलिए जिनके साथ थोड़ी बहुत हक तलफी हो रही है, बेईमानी हो रही है, थेफ्ट हो रही है, वो करके वो सब इकट्ठा हो जाओ, डरो नहीं। मैं तो अपनी कंपनी में काम करते हुए भी जो है क्या वो कोर्ट चला गया, तो मैंने कहा भी अगर फायर करना तो फायर करो, मैं तो रेडी बैठा हूं। नहीं, फायर करने की बात नहीं है, और ये है वो है, तुम घर में बैठ जाते हो करके। मेरे घर में तो 7 साल से बैठा हूं। बिल्कुल। तो क्या करना, भूखे मर जाए घर में बैठने के लिए? वो कह घर की कंपनी है। मैंने कहा घर की कंपनी है तो क्या मतलब मैं भूखे मर जाऊं? यही इसका मतलब ये घर की कंपनी है। उसके बाद जो है तब जब कोर्ट का डंडा पड़ा तो सारे जो है क्या कहते नहीं अब वो गलती हो गई, अकाउंटेंट है ये वो सारा हम सारा पे कर देंगे। सारा पे नहीं, हम पे कर, कोई घबराने की बात है सर, हम अभी पे कर रहे हैं। सो जज साहब की स्टेटमेंट है, अनपेड वेजेस इज अ लीन टू द कंपनी। या अनपेड वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय इज लीन ऑन द कंपनी एंड अनपेड सेल्स कमीशन।
हाँ, unpaid sales commission, it means this is the wages of the sales rep, sales engineer. You cannot hold it. You have to pay on time with the paycheck, regular paycheck. सो आपका कहना है जिनके हक मारे जा रहे हैं उनके पास ऑप्शन है कि लेबर कोर्ट जाएं, एंड जिसके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाके कंप्लेंट करें। दोनों जगह जाए, वो लेबर कोर्ट भी जाए और ह्यूमन राइट ट्रिब्यूनल में भी जाए। अगर नहीं जाएंगे तो इसी तरीके से पीसते रहेंगे और हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। और सब यूनाइट हो जाओ, सब चलो, तो यह है कि अब तभी हमें जस्टिस मिलेगा, वरना यह जस्टिस मिलेगा नहीं। अकेले अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, सब यूनाइट हो जाओ। अब्दुल जी, जाते जाते क्या आप बोलोगे? अब मेरी अपील है लोगों से वो करके कि जो है जिस तरीके से नितिन साहब चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और जिस तरीके से ये सोशल इशू को और लोगों की प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब हमें मतलब यह है कि हमें और हमारी फैमिली और सबके तरफ से इन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब यह है, और हर दुख मुसीबत के अंदर, हर मुश्किलों के अंदर नितिन साहब हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और हमेशा एक कदम आगे हमको जो है लीड किया और गाइड किया हमेशा। तो मतलब यह है कि अब क्या कहें वो करके, बस अल्लाह पाक इनको जो है मतलब दिल से दुआएं हमारी फैमिली की तरफ से। और बस अब जाते जाते यह है कि माना किस जहान को गुलशन न कर सके हम, माना किस जहान को गुलशन न कर सके हम, कांटे तो कर गए कम गुजरे जिधर से हम। तो नितिन साहब जो है अपना काम मीडिया का बहुत बाखूबी कर रहे हैं और बड़ी दिलेरी से लगे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। नितिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मतलब यह है कि अब ये हमारी इशू को जो है क्या कहते हैं, इसको लेके आओ, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, और जितने भी लोग जो है वो होना चाहते हैं कहीं वो करके, तो वो नितिन साहब के टच में आए, हमसे पूछे, हम बैठेंगे वो करके, हम गाइड करेंगे। और मतलब यह है कि अपना हक लेके रहो। अगर आप और चीज़ और है कि अगर अपना हक नहीं लेते हो तो इसका मतलब आप दूसरे का हक मार रहे हो। जुल्म सहने से ही जालिम की मदद होती है। ये मैं आपको ये कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। जब तक आप नहीं खड़े होगे दूसरे बेइज्जत मारे जाएंगे, हम सारे खड़े हो जाएंगे, तो ये चीज रुक जाएगी। और रही बात एमपी एमएलए की हो करके, उनके ऑफिस पे भी हम जाए, उनको भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आए। उनका भी काम बनता है आपके कंधे से कंधे मिला के खड़े होने का और साथ में फाइट करने का। ठीक है नितिन साहब, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल जी, थैंक यू, एंड वी रियली विश यू के you fought for your rights, Yes. and you won in the labor court. Yeah. Thank you and best wishes. Yeah. We need people like you who can fight for their rights. Yeah. So ਆ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। He fought for his right. While working, he was getting his minimum wages monthly, but the commission which the employer promised him, 2% of his sales, he brought approximately 2 million of sales in the company, but he was not given full commission, which was agreed in the contract by the employer that he will get 2% commission on his sales. Then unfortunately he had to go to the court, labor court. From the court he won the case against the employer. This is called a wage theft, and we have seen many trucking drivers, truck industry drivers, and in the offices also, their wages being stolen by their employers. It's happening mostly in the South Asian community. If you are working anywhere across Canada and you are being exploited by your employer, or you are getting delayed wages even for the 5 days, 6 days, 7 days, 2 days, if it is a regular process, means you have the right to go to the court, you have the right to go to the Human Rights Commission. Don't sit. If you see something, say something, because these are the labor's right, and this is happening, this exploitation is happening mostly in the South Asian community. Abdul ji won his case in the labor court. He won $20,000 compensation by the judge, which is ordered against his employer. If you are a victim, if you are getting exploited as a labor, and if you are not getting your wages on time, it's a delayed wages, reach out to the labor court. Getting on the street is not a solution. Go to the labor court. और अगर आप फाइट नहीं करोगे तो इसी तरीके से पिसते रहोगे और आपका हक मारा जाएगा। सब इकट्ठे हो जाओ, फाइट करो, लेबर कोर्ट चलो, ह्यूमन राइट ट्रिब्यूनल चलो। ये करते करते जो है क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके ये लोग डरने लगेंगे। मैं कोर्ट इसलिए गया ताकि ये अपना कानून न चला सके,
ये तो अपना कानून बैठ के चला रहा हो करके कि जो है नहीं यार जितना हमारी मर्जी आए हम दे देंगे जो है। तो क्या ये दुकान चला रहे हो कि घर की दुकान है ये, या कंपनी की एक पॉलिसी है, एक एग्रीमेंट है? तो उसके बाद जब कोर्ट से हम भी नहीं हो तो नहीं आता, थैंक यू वेरी मच, ओ यार ये मिस्टेक है ये वो करके जो है, जब कोर्ट का जूता पड़ा बुरी तरीके से तो पसीना जो है ये सिर का जो है जमीन पे, जमीन वाला जो है सिर पर रुमाल लगा के वो टिश्यू पेपर ही पूरा खत्म हो गया। तो और फिर जो है क्या कहते हैं, हमको 5 दिन पहले ही पे कर दिया। तो हमारी अपील है सारे लोगों से जिनके वजह थेफ्ट हो रहे हैं, हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो भी और डिफरेंट रेस्टोरेंट और डिफरेंट प्लेसेस पर काम कर रहे हैं वो करके, उनको डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखो यार, हिम्मत मर्दा मत्ते खुदा। यार कैमरे पर मैं बोल रहा हूं वो करके कि अगर आप फाइट नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं देगा। आप अपना हक लेने के लिए खड़े हो जाओ और अपना हक लेके जो है वो निकलो। अगर आप ये कहोगे भाई साहब वो आज कल दे देंगे, परसों घर की कंपनी है, तुम्हारे बाप में भाई कंपनी है, ये भाई कुछ नहीं है। लेन देन के माल में इसका हिसाब साफ रखो। जितना कमाया है आप अपने पैसे लो अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए। थैंक यू वेरी मच। और हम सारे साथ खड़े हुए हैं, कोई बात होगी वो करके हम सारे चलेंगे वो करके, और हम और लोगों को मोटिवेट करेंगे जो है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।